कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। तेरा बाप आया। राम राम बोलते हैं, सोते हैं राम राम बोलते हैं, आपस में मिलते हैं राम राम बोलते हैं, किसी अभियान में जाते हैं जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन बंगाल की सरकार है ये राम नाम पर प्रतिबंध लगा रही है, जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है। वैसे ममता दीदी को प्रतिबंध लगाने में बड़ी महारत हासिल है। इन्होंने पिछले साल यहां पर सदियों से चली आ रही दुर्गा पूजा की परंपरा को भी प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। भाइयों बहनों, मुझे याद है एक साथ पूरे देश के अंदर दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ हो गए थे। उत्तर प्रदेश में भी था, बंगाल में भी था। उत्तर प्रदेश में हमारे अधिकारी आए, उन्होंने कहा कैसे आयोजन हो पाएंगे, क्या पूजा के समय करते। मैंने कहा पूजा का समय आगे पीछे नहीं होगा, जब पूजा होनी है मां की तभी पूजा होगी। और समय बदलना है तो मुहर्रम के जुलूस के समय को बदल दो, ताजिया के जुलूस का समय बदलेगा। राम भक्त होने के नाते आज आप बड़े उत्साहित होंगे इस बात से भी कि प्रियंका गांधी राममयी हो गई है, राहुल गांधी राम भक्त बन गए हैं, अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट आ गया, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया। अच्छी बात है। हम तो ये इस बात को बराबर कह रहे हैं कि राम सबके। तो ये राम भक्ति जागी है या आपको लगता है कुछ और है? जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा रामलीला के किरदार में हनुमान भी है और कालनेमी भी है, हनुमान भी है और कालनेमी भी है। सबकी अपनी भूमिका, अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग न हिंदू है न मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर जब उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं, उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करिए आप। क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना? ये तो आप कर रहे हैं कैद, मैं नहीं कर रहा हूं। ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं, मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा डाल दिए। तेरा बाप आया। अगर कोई मोहल्ला है, बाजार है जिसका नाम था मियां बाजार, आपने उसको कर दिया माया बाजार, करवा दिया। अली नगर कोई था, उसको करवा दिया आर्य नगर। उर्दू बाजार को कर दिया हिंदी। रायपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे अभी जी। योगी अंकल, जब तुम सबका नाम बदल ही रहे हो तो जरा इस बंदे का नाम और चेंज कर दो। ओ भाई, नाम बताइए जरा अपना। क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। स्टेट्समेंट में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है। आप भी उसी तरह की बात करते हैं। फिर आपको तो मुझसे क्यों आपत्ति है? नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं।
इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। भूमि पर राम मंदिर का निर्माण होगा और इसी अयोध्या की भूमि पर दूसरे पक्ष की मस्जिद का निर्माण होगा। आप वहां जाएंगे? देखिए, अगर आप मुझसे एक मुख्यमंत्री के रूप में पूछेंगे तो मुझे किसी मत मजहब संप्रदाय से कोई परहेज नहीं। एक योगी के रूप में पूछेंगे तो कतई नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा, मैं एक हिंदू हूं। एक हिंदू के रूप में मुझे अपनी उपासना विधि को व्यक्त करने और उपासना विधि के अनुसार आचरण करने का पूरा अधिकार है, लेकिन दूसरे के कार्य में मुझे जाने का कोई अधिकार नहीं है या उसमें हस्तक्षेप करने का भी कोई अधिकार नहीं है। याद रखना कि जो हम जाकर के रोजा अवतार में अन्य जगह जाके टोपी पहन करके और इस प्रकार का जो एक बर्ताव करते हैं ना, ये सेकुलरिज्म नहीं है। जनता भी जानती है ढोंग कर रहे हैं, जनता भी उनकी वास्तविकता को पहचानती है। तो एक योगी के नाते आप नहीं जाएंगे, एक मुख्यमंत्री के नाते? एक बात मुझे लगता है कि मैं वहां न वादी हूं न प्रतिवादी हूं, न वादी हूं न प्रतिवादी हूं, इसलिए न कोई मुझे बुलाएगा और न मुझे वहां जाना है। जब मुझे कोई बुलाएगा नहीं तो मुझे जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। फिर योगी जी, अगर बुलाया गया तो आप सोच विचार करेंगे इस पर? देखिए, कोई निमंत्रण इस प्रकार का नहीं मिलने वाला है, ये मैं भी जानता हूं। जिस दिन में मुझे बुला लेंगे तो बहुत सारे लोगों की सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगी। इस बात का आपको पूरा विश्वास है? इसलिए मैं जानता हूं उनके सेकुलरिज्म को खतरे में न पड़ने दूं, इसलिए चुपचाप अपना कार्य करूं और शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सब लोगों तक पहुंचे। कल को सोवियत दिन वैसी भी यही बात बोले हैं, वो भी सही है। वो भी हर बार जीते हैं, आप भी हर बार जीते हैं। वह भी उस तरीके से बात करते हैं, आप भी उस तरीके से बात करते हो। अब बीजेपी के भीतर वैसी हैं या वो अपनी जगह पे योगी हैं? क्या है स्थिति? देखिए, ओवैसी योगी नहीं हो सकता, नंबर एक बात। दूसरा, यह देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को इस बात को तय करना होगा। ओवैसी जैसे लोग देश की व्यवस्था को कुछ संकीर्ण दायरे में कैद करके रख देना चाहते हैं। वो हर जीते हैं, वो देखिए दोनों चीजें से जीतते आए हैं, मुझसे जीतते नहीं आए। नागरिकों के आप उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे गोरखपुर। जितना निष्पक्ष चुनाव गोरखपुर में होता है उतना निष्पक्ष चुनाव हैदराबाद में होगा तो ओबीसी की जमानत जब्त हो जाए। तेरा बाप आया। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। हम पूरी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं है। अच्छा हुआ, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि कल आपने यहां पर आपके एटीएस ने कुंभ में खलल डालने के लिए कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। तो आप कैसे समाचार हैं कि इधर भी बंदूकें हैं, उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? अगर शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए और जनता खड़ी हो रही है। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई, कहां लिखी? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। तेरा बाप आया।